हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे मतलब इस पूरे वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, नॉर्मल होता क्या है कि अगर हम एक बार तैयारी कर चुके हैं या फिर हमें चीज़ें पता है कि सिलेबस कितना है, सिलेबस क्या होता है और हमें वो कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यूपी टेट है, आपका सी टेट है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको इनके लिए सिर्फ कोई बैच लेने की ज़रूरत है। ये आपको अगर सही से पता है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आप ईजिली वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें 2 बार मैंने यूपी टेट दे रखा है, तो मुझे इतना जो है इन चीज़ों में पता है कि मैं कहाँ से पढ़ना है, कैसे स्कोर अच्छा करना है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगी जो पेपर 1 की तैयारी करेंगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं उनके लिए मैं पहले बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको पता है आपका 30 नंबर का यहाँ पे आपको बाल विकास पढ़ना है। जो मैंने शेयर करी थी, एक छोटी सी बुक, मैंने पतली सी बुक आपको शेयर करी थी, आप उसको पढ़ लोगे यूपी टेट के लिए। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मैंने आपको शेयर करी थी, ये बुक मैंने आपको शेयर करी थी, बाल मनोविज्ञान की। यूपी टेट के लिए ये सफिशिएंट है, मतलब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है जो सुपर टेट है उसमें 30 नंबर का वेटेज होता है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस शिक्षण कौशल प्लस जीवन कौशल, ठीक है। तो इसमें आपको 30 नंबर के लिए इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो आपका यूपी टेट में 30 नंबर से जो बाल विकास आता है, वो सिर्फ आप इतना पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। आपको ये पूरी पढ़नी है, बार बार इसका रिवीजन करना है, उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपको जैसे लग रहा हो कि ये चैप्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उस चैप्टर को आपको और अच्छे से करना है। मतलब आप बार बार मल्टीपल अगर रिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर लोगे यहाँ पे। और अगर आपने अच्छे से ये बुक पूरी पढ़ ली, मतलब अगर आपने 1-2 बार इसको पूरी पढ़ ली, फिर आपके लिए सिर्फ 2 से 3-4 घंटे आपको चाहिए सिर्फ इसके रिवीजन के लिए। इतनी छोटी बुक है ये बुक तब तक आपको मोटी दिखेगी जब तक आप इसको पढ़ नहीं रहे हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो इस लास्ट टाइम जब मैंने इसको मतलब मैंने पढ़ा, पहले तो टाइम लगता है भाई चीज़ों को समझने में, पावलोव वगैरह, स्किनर है, सब कुछ इसमें जो थ्योरी होती है, जो शिक्षण शास्त्र जो है, वो सारी जो थ्योरी है इसमें मनोविज्ञान की कि किसने क्या दिया है, वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो SR थ्योरी होती है, SOR थ्योरी होती है, ये जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, वो सारे आपको इसमें मिलेंगे और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। और हर चैप्टर के बाद आपको 10 से 12 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप करेंगे तो आपका थोड़ा ना कहीं लगेगा कि भाई हाँ चीज़ें तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए जैसे बाल विकास के लिए ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के लिए सेम जो लुसेंट की मैंने बताई थी, वही आपको अलंकार, संधियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय और लेखक भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे पहली बार जब मैंने टेट दिया तो सिर्फ 2 लेखक आए थे, लेकिन जब दूसरी बार दिया तो यहाँ पे लेखक 3 से 4 पूछ लिए गए थे। तो लेखक से प्रश्न आ जाते हैं। जब आप 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से लेखक पढ़ने हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी की बुक उठाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई अगर ये पूरा 3-4 पेज तो आपको लगेगा कि लेखक से ही भरे हुए हैं, लेकिन आपको सब कुछ वहाँ पे नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना है आपको ये भी आप समझ जाएंगे कब, जब आप डीपली बैठ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, 1-2 PYQ देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप अभी तक डीएलएड करते हुए आए हैं तो इतना तो पता है आपको कौन से लेखक इंपॉर्टेंट है, इतना थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता होगा तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन इतनी बार आया है, इसमें पूछा गया है। तो सेम आपको वही जो बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपको ज़्यादातर वहाँ पे पढ़ लेना है। तो ये हुई आपकी हिंदी की बात। और जैसे कि मैं बताऊँ, अगर आप जैसे हिंदी आपका फर्स्ट है तो जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें आप संस्कृत चूज़ करेंगे। जैसे मैंने दोनों बार संस्कृत चूज़ किया, जबकि मैंने बार बार बता चुकी हूँ मैं संस्कृत मतलब मुझे ऐसे नहीं आती, इससे ज़्यादा मुझे लगता है इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी मैं संस्कृत को लेती हूँ, क्योंकि जब हिंदी की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो मान के चलो आधी तो तैयारी हमारी संस्कृत में वहीं पे हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने संस्कृत को चूज़ किया था। और संस्कृत के लिए फिर से मैं बोलूँगी, आपको इस बुक के अलावा कोई बुक पढ़ने की ना सुपर टेट के लिए ज़रूरत है ना यूपी टेट के लिए ज़रूरत है। आप मतलब मैं चाहती हूँ आप लोग सिर्फ इसको एज ऐसे ही देख के मत छोड़िए। इन बुकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो स्कोर है वो बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं क्या भर्ती आएगी, तो आपको क्या लगता है भर्ती नहीं आएगी? यूपी में 6 साल हो गए पूरे, और जैसा कि एकदम से भर्ती आ जाए, मतलब अभी तो नहीं आ रही है तो थोड़ा है नहीं आ रही, लेकिन आ जाए और उस लिस्ट में जो
जब रिज़ल्ट आता है उसमें अगर आपका नाम ना हो देन आप क्या करेंगे, वो भी सोच के देखो एक बार कि अभी हम चिल्ला रहे हैं विदाउट किसी तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन के, तो वो चीज़ भी गलत है। अगर भाई अभी भर्ती आ जाती है उसमें हमारा स्कोर ही नहीं होता, यूपी टेट में ही हम नहीं पास कर पा रहे 90 नंबर, तो वहाँ पे गलत होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करना है और अपनी क्षमता बढ़ानी है, मतलब अपना जो स्कोर है क्या कहते हैं उसको, अपनी जो अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है। कॉन्फिडेंट कब फील करेंगे हम, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादातर जो सिलेबस है वो हमारा कवर हो चुका होगा, उसके बाद हम बोल सकते हैं भर्ती नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। उससे पहले मुझे लगता है बेवकूफ़ी है बोलना। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके मैथ्स की। और यूपी टेट के लिए भी जो मैंने मैथ की बुक शेयर करी थी वो चंद्रावाले सर की। आप मतलब यूपी टेट में इतना कोई बहुत टफ वाली जो मैथ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, बेसिक लेवल की मिलेगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको जो आपका कौन सा चैप्टर होता है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम होता है ना, वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। और ये सारी बुक्स मेरी मतलब खुद की हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इन बुक से थोड़ा मतलब मैंने मेरे लिए यूज़फुल रही हैं, तो आपके साथ में वही चीज़ें शेयर करती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली वाली। तो यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हैं। तो आप सोच लो कोई बुक ऐसी जो सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनी हो, तो भाई जो उसका लेवल होगा और जो प्रश्न का ढंग होगा वो सेम वैसे ही पैटर्न पे बनी होगी जैसे कि आपके प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैंने शेयर करी ये बुक्स अलग अलग। अब हम बात करते हैं ईवीएस में, जो कि यहाँ पे जैसे बाकी तो हिंदी ठीक था, एक बुक थी, सीडीपी ठीक था, एक बुक है, संस्कृत ठीक था, एक बुक है, मैथ्स के लिए भी ठीक था, एक बुक है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं ईवीएस में। अब ईवीएस की अगर हम बात करें तो आपको पता है ईवीएस में आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, ईवीएस में आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन पढ़नी है, वर्ल्ड पढ़नी है, और जो अदर क्वेश्चंस होते हैं। अब वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी कहाँ से है वो भी मैं बता रही हूँ। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत घबराया, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आपको सिर्फ लूसेंट उठा लेना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लूसेंट पुरानी और नई में क्या अंतर है, तो मुझे लग रहा है बुक अपडेटेड पढ़नी चाहिए। कुछ अगर चेंज हुआ है तो वो नई वाली बुक में वो चेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है मेरी 2017 जिस ईयर में मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था उसी साल मैंने ये बुक खरीदी थी। तो 2017 बैच से मैं हूँ, तो 2017 में सोचो ये बुक मैंने खरीदी है। सोचो कितना सारा साल हो चुके हैं, ठीक है। 3 इधर और 5 इधर, 4 इधर, मतलब इतना ज़्यादा वो हो चुका, पूरा उसको रंग चुके हैं। तो अब मैंने दूसरी बुक ली है, ये अपडेटेड बुक है, ठीक है। अभी जल्दी में मैंने ली है, मुझे लग रहा है अभी स्टार्टिंग जनवरी में ही ली है। तो यहाँ से आपको हिस्ट्री आप छोड़ दो, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें पॉलिटी, क्योंकि बात करें 2 से 3 प्रश्न आपके पॉलिटी से ज़रूर आते हैं, इससे ज़्यादा ही आ सकते हैं, कम बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में सबसे पहले लगा था, या फिर राष्ट्रपति का चयन कौन से अनुच्छेद में है, और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। दल बदल जो आपका होता है, देखो मुझे भी वो होने लगा है, हाँ, जो दल बदल क्या होता है, वो जो 12 आपके पॉलिटी में होते हैं। अब ये बुक नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है वो चीज़ें कहाँ पे हैं। ये सारा मुझे बहुत अच्छे से, तो आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। नई बुक लेंगे तो आपको भी ऐसी मिलेगी। पहले ये पतली वाली मिलती थी, अभी ये ऐसी बुक मिल रही है। और पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है आपको 1773 से, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये भी पूरे पढ़ने हैं। पूरे नहीं पढ़ने। अब मैं आपको मतलब इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1813 वाला इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है आपका, जो 1835 वाला है और 1819 वाला है, 1909। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे 1935 वाला और 1919 वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के आपको पढ़ ही लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी आगे भी आपको चीज़ें पढ़नी है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे अब तक ये पॉलिटी में ही आता है। इतना आप खुद से अगर एक बार पढ़ लेंगे ना, तो जितना पॉलिटी पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, उतना आपको कुछ भी पढ़ने में मुझे नहीं लगता फील होगा। तो ये सारी सूचियाँ आपको पढ़ लेनी है। और संविधान से संबंधित स्रोत, यहाँ से तो 2 बार टेट मैंने दिया, दोनों बार प्रश्न आए हैं। जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, और जो शक्तियाँ केंद्र के पास हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको इसी बुक में सब कुछ मिल जाता है। जो सूचियाँ हैं आपकी, ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं, ठीक है, जितनी सूचियाँ हैं, और जो आपके संशोधन होते हैं, ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें यही पूछी जाती हैं। और ये अच्छे से आपको, जैसे राज्यों का पुनर्गठन,
तेलंगाना 2014 में इसका पुनर्गठन हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मैं देखने लगती हूँ तो मेरा पढ़ने का मन होने लगता है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है। अनुच्छेद वगैरह, ठीक है, कौन सा ये सारे आपको अच्छे से अनुच्छेद पढ़ लेने हैं, अधिकार पढ़ लेने हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक दिन मैं सिर्फ पॉलिटी पे वीडियो बना के चीज़ें शेयर करूँगी कि यूपी टेट के लिए आपको क्या पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य हैं, ये पढ़ लेने हैं आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो है किसका गठन, किसका चयन कौन करता है। जैसे जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को जो है कौन शपथ दिलाता है। इस तरह से क्वेश्चंस यूपी टेट में बहुत आते हैं। लास्ट में मैं 1 मिनट अभी आपको बताती हूँ कहाँ आपको पढ़ना है। मतलब सिर्फ अगर आप लूसेंट लेते हैं तो यूपी टेट का जो ईवीएस है वो यहीं से कवर हो जाएगा। आप यहीं से जो है पॉलिटी पढ़ लो, यहीं से आप ज्योग्राफी पढ़ लो, यहीं से जो अदर क्वेश्चंस आते हैं जैसे संगठन वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारी जो इस्पात वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके यहीं आपको मिल जाते हैं। और बात करें अगर साइंस की तो उसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कभी कभी फिजिक्स से तो बहुत कम आते हैं। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बहुत ही रेयरली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लेकिन वही तो बोल रहे हैं, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं अभी यूपी टेट के लिए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको सुपर टेट के लिए तो सब कुछ पढ़ना है ना, तो आप तैयारी ये सोच के करो कि आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है। वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे महालेखा अधिकारी, ये सारी चीज़ें चलो मुझे मिल रही नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरी फिलहाल पॉलिटी यहाँ पे आपको देख लेनी है। और पीछे की जो चीज़ें होती हैं जैसे जो संगठन होते हैं और जो खेल होते हैं, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने ये मोटा मोटा बता दिया है क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक दिन में पॉलिटी और जो अदर चीज़ें होती हैं, मतलब पूरा मुझे मेरे दिमाग में है कि कहाँ से क्या आया था, भिलाई इस्पात वगैरह जो प्रश्न आए थे वो अभी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मतलब अभी मेरे दिमाग से कुछ भी इरेज नहीं हुआ है कि कैसे प्रश्न आए थे, क्या क्या पढ़ना है। तो अगर ज़रूरत हुई तो वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। थोड़ा सा और टाइम नज़दीक आने दो, अभी तो आप लोग देखोगे और भूल जाओगे। बाकी कोई आपका प्रश्न हो या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।